श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। हमारे जितने भी हम उम्र के शिक्षक हैं जो अपनी तरक्की चाहते हैं, या हमसे सीनियर लोग भी जो तरक्की करना चाहते हैं, या हमारे उम्र से छोटे उम्र के जो लोग भी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप कहेंगे वो क्या खुशखबरी है? उत्तराखंड की सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए घोषणा किया है। और वह बहाली किस चीज पर है? याद रखिए, मूल वेतन पर है। तो उस मूल वेतन को प्राप्त करने की लालसा किसको नहीं है? हम में भी है और आप में तो है ही। तो क्यों नहीं इस अवसर का हम लोग लाभ उठावे? सभी विषयों में है, भाषा की सभी भाषा, साइंस के सभी पेपर, आर्ट के भी सभी पेपर, और साथ में उसमें इंक्लूड है कृषि का भी है, ललित कला का भी है, संगीत का भी है। कुल मिलाकर के 551 है। तो क्यों नहीं हम लोग मन में सोचते रहते हैं मौका मिलेगा तो बता देंगे हम अपने जीवन से कितना प्यार करते हैं सनम। तो मौका मिल गया तो फॉर्म भरिए, और कम से कम जिनके घर में बीवी है उसको बता दीजिएगा हम कितने पाठक हैं, द्विवेदी है कि चतुर्वेदी है कि पाठक हैं, ये आपको बता देना पड़ेगा। इसी मौके से मेरा भाव है कि अवसर गंवाना नहीं चाहिए। अब आप जानेंगे कि इसका क्या शेड्यूल है। तो भाई 12 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप करने का डेट निकला हुआ है, ऑनलाइन है, और यह 1 नवंबर तक चलेगा। यानी आप 1 नवंबर को फॉर्म नहीं जाएंगे भरने के लिए, उससे पहले ही फॉर्म भर लें ताकि आपका पेपर सही सलामत कार्यालय तक पहुंच जाए सही डेट में। फॉर्म भरने का फीस मात्र 150 रुपया है। लेकिन एक फायदा है, पहले हम लोग सुना करते थे कि ये व्यक्ति जो है 3 विषय से पीजी किए हुए हैं। तो आप जो 3 विषय से पीजी है, तीनों विषय में फाइट कर सकते हैं। सपोज दैट जो हिंदी से पीजी किए हैं, और संस्कृत से भी किए हैं, और इंग्लिश से भी किए हैं, तो भाई आप यू आर एलिजिबल टू फाइट डिफरेंट सब्जेक्ट, बट यू हैव टू पे डिफरेंट फीस। यानी जितना आपका विषय बढ़ेगा उतना फीस आपको देना पड़ेगा। एक फीस में 3 विषय की परीक्षा आप नहीं दे सकते। खासियत क्या है? महिलाओं के लिए महिला का एक अलग विभाग बना दिया, तो महिला लोग अपने महिला में तो भरेगी, अब मन में यदि हो कि हम पुरुष का भी बराबरी करेंगे तो आप उधर भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 2 फीस लग जाएगा। एक तो आप अपना महिला जेंडर में अप्लाई करने के लिए एक फीस, अब पुरुष की बराबरी करने के लिए जाएंगे तो उधर भी फीस देना पड़ेगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, 150 रुपया फीस है। आप चाहें तो पुरुष वाला भी सेक्शन में आप भर सकते हैं, महिला में भी भर सकते हैं। कितनी अच्छी सी बातें हैं। और आप जानेंगे कि इसका उम्र क्या है, तो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष है। यानी हमको लगता है कि बहुत सारे हमारे छोटे बड़े भाई इसमें आ सकते हैं। कुछ लोग छूट जाएंगे तो भाई कुछ लोग तो उसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है निगलिजेबल। कुछ लोग की बातें कुछ ही लोग क्या करते हैं। तो अच्छी बात है। तो हम फॉर्म भरने की फीस की भी जानकारी प्राप्त कर लिए, और एक और जानकारी है भाई साहब, वो ये जानकारी है कि जो भी आरक्षण का फायदा है
सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के निवासी को मिलेगा। आउट ऑफ उत्तराखंड के जो एप्लीकेंट होंगे तो वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। अच्छी बात है भाई, हर स्टेट ने अपना अपना रूल बना रखा है, तो उत्तराखंड का है पीछे रहेगा, वो भी ठीक है। तो हम लोग तो जनरले में चले जाएंगे, क्या हर्जा है। जो जिस स्टेट में है तो वहां तो आरक्षण आप ले ही रहे हैं, तो एक बार बिना आरक्षण में भी फाइट करके देखिए। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जनरल में ही अप्लाई करेंगे और उसी में अपना जो है एक ठो जगह कब्जा कर लेंगे। जैसे अभी नेता लोग कर रहा है, एक विधान सभा जीतने के लिए बड़ी मेहनत करता है, तो उसी तरह एगो सीट कब्जा करने के लिए हम लोगों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी खबर है और हम चाहेंगे कि आप सभी श्रोताएं इसमें जरूर भाग लें। जो शिक्षक हैं वर्तमान में, जो एलिजिबल हैं, तो वो इसके लिए फाइट करें। अब एलिजिबल कौन कौन सब हैं इसकी भी थोड़ी जानकारी ले लें। ये उच्चतर माध्यमिक की है, इट मीन्स +2 विद्यालय का वैकेंसी है, प्रवक्ता का, लेक्चररशिप का है, मूल वेतन में है, ऐसा ना है आधा सीधा पैसा वाला बात नहीं है। तो उसमें क्या है कि आपको पीजी तो होना जरूरी है और साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, क्योंकि आप उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाने जा रहे हैं। कोई कोई स्टेट ऐसा निकालता है कि आप पीजी हैं तो एलिजिबल हैं, बीएड की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ बीएड की जरूरी है। तो बीएड योग्यताधारी आप क्यों पीछे रहेंगे? आइए फॉरवर्ड, आगे आकर के लड़िए। जैसे फुटबॉल के मैदान में जो दो टीम आपस में जो है खेलते हैं, तो उसमें जो है फॉरवर्ड प्लेयर होता है, बड़ा जम के दौड़ते रहता है, तो बड़ा जम करके हम लोग दौड़ेंगे, इसमें क्या परेशानी है। हाँ भाई, तो ये तो रही बात फॉर्म भरने की, लेकिन याद रखें कि 1 नवंबर से पहले आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 1 नवंबर के बाद जस्ट 10 दिन दिया है, आपको हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा कार्यालय को। ऑनलाइन तो आप आवेदन करेंगे, हार्ड कॉपी उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना पड़ेगा। और ये है आवश्यक, डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। आजकल जो डाक है, चाहे वो कोनो सिस्टम से डाल दीजिए, कभी कभी तो कुरियर, कोई कोई संस्थान है कुरियर नहीं लेता है, स्पीड पोस्ट लेता है। स्पीड पोस्ट जो है यातायात के अभाव में बड़ा देरी से जा रहा है। इसलिए मेरा भाव कहने का है, 1 नवंबर का इंतजार क्यों करेंगे आप? आज 19 तारीख है, कल तो 20 हो ही जाएगा, तब आपके पास समय कहाँ बचा? 25 से पहले भर लीजिए, अपना अच्छा काम तमाम कीजिए। तो इस तरह का आपके पास अवसर आया है, मैं चाहूंगा इस अवसर का फायदा उठावें और शिक्षा जगत में अलख जगावें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।